अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद फरकान गिलानी और गिलानी अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अलाइड एंगल को डिस्कस करना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हम डेरिवेशन लें या इंटीग्रेशन लें तो हमें क्वाड्रेंट सिस्टम इसमें बहुत काम आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम इसको समझ लें, तो ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव से रिलेटेड डिस्कस कर सकें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अब चलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं। हम यहाँ पे इसको ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास अगर ये क्वाड्रेंट है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो होगा इसका y एक्सिस होगा और यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस होगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें, यहाँ पर जो cos x होता है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, मतलब x हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है इस पर हमारा cos x होगा और जो वर्टिकल लाइन होती है इस पर हमारा sin x होगा। अब चूँकि यहाँ पे मैं इनके साइन डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस साइन और काज इनके साइन क्या होंगे, मतलब कौन सी इलामत होगी। तो देखिए, हम हमेशा पहले काज एक्स लिखते हैं फिर साइन एक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज एक्स जो होता है, चूँकि काज एक्स हमारा एक्सिस पे होता है, एक्स पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और जो साइन एक्स होता है वो नेगेटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ये पॉजिटिव एक्स और वाई पे लाई करता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा क्वाड्रेंट है, देखें एक्स एक्सिस नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स जो होगा वो नेगेटिव और साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हमारे पास चूँकि दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स हैं तो कॉस एक्स भी नेगेटिव होगा और साइन एक्स भी नेगेटिव होगा। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे चूँकि कॉस एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होगा और साइन एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब इस पे क्योंकि कॉस एक्स एक्स एक्सिस पे होता है, साइन एक्स जो होता है वाई एक्सिस पे होता है, तो इन क्वाड्रेंट्स पे हमारे पास यहाँ पे साइन ये आ जाएंगे। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास जो हो जाएगा साइन पॉजिटिव, थर्ड में सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा और फोर्थ में हम देखते हैं कि काज पॉजिटिव होगा। तो इससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे, अगर जैसे साइन पॉजिटिव है तो साइन से रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ होती हैं कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव होगा और बाकी तमाम वैल्यूज़ जो होती हैं वो नेगेटिव होंगी। और यहाँ पे चूँकि साइन भी नेगेटिव है, काज भी नेगेटिव है, तो इससे रिलेटेड क्योंकि टेन साइन डिवाइडेड बाई काज होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और टेन से रिलेटेड काट पॉजिटिव हो जाएगा। तो बाकी तमाम वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ काज पॉजिटिव होगा और काज से रिलेटेड जो सीकेंट होता है वो पॉजिटिव होगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर की जाएंगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं अलाइड एंगल्स की तरफ। ऐसे एंगल्स जो क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं, जैसे हमारे पास पाई पे, 2 पाई पे, पाई बाई 2 पे या 3 पाई बाई 2 पे लाई करते हैं, तो वो उनको हम अलाइड एंगल्स कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस तरह के जो एंगल होते हैं वो अलाइड एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिसकी वजह से आप साइन कॉस टेन के फार्मूलाज का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट मेथड से आप इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक आपको लिख के बता देता हूँ कि साइन पाई प्लस थीटा है। तो अब देखें, जो कि हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो बजाय इस फार्मूला को यूज़ करके सिंप्लीफाई करके तो हम इसका अलाइड एंगल्स के थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसका रूल होता है, वो रूल यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे साइन जो एंगल ऐड हो रहा है वो पाई ऐड हो रहा है। तो पाई है तो रेशो में चेंज नहीं होगी, तो ये साइन ही रहेगा। तो साइन और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। अब देखते हैं इसकी अलामत कौन सी आएगी, इसका साइन कौन सा आएगा। जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेंट सिस्टम बना के बताया था कि ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, उसका साइन क्या होगा। अब देखिए, पाई यहाँ पे होता है पाई, तो पाई में थीटा ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है इसकी अलामत कौन सी होती है, नेगेटिव। तो यहाँ भी इसका
नेगेटिव साइन आएगा। अब रूल ये होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पाई के साथ जो बेसिकली जो रूल होता है, यहाँ साइन है अगर, तो साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये हमारे पास हम इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर n जो इवन है तो रेशो जो होगी वो सेम रहेगी, और अगर n हमारे पास ऑड है तो रेशो जो होगी यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। अब रेशो से मुराद ये है कि हमारे पास अगर साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगी, काज में, और काज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। इसी तरह से टेन जो होगा वो चेंज हो जाएगा काट में, और काट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। और इसी तरह से सेकंड जो चेंज हो जाएगा कोसेकंड में, और कोसेकंड चेंज हो जाएगा सेकंड में। अगर यहाँ पे हमारे पास पाई के साथ n जो भी कंसिडर किया जाता है, जो भी नंबर होगा वो अगर इवन नंबर है तो हमारे पास ये जो रेशो होगी वो चेंज नहीं होगी। अब चूँकि देखें यहाँ पे पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 कंसिडर किया जाता है। पाई बाई 2 के साथ मीन्स दैट 2 था, 2 से कैंसिल होकर 1 बन जाता है, तो 2 इवन नंबर है तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ है, हमारे पास साइन ही रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर हमारे पास आड नंबर होता कोई पाई बाई 2 के साथ, आड मल्टीपल इंटेग्रल होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 किसी आड नंबर का से मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो ये जो रेशो थी को रेशो में चेंज होती है, मतलब साइन किस में चेंज होता, काज में चेंज होता। और फिर हमने साइन देखना होता है क्वाड्रेंट के लिहाज से कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो उस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या होगा वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ बगैर किसी फार्मूला को इस्तेमाल किए हुए बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती हैं, तमाम वैल्यूज़ बल्कि आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लिख लेता हूँ इसी फार्मूले के तहत। अब यहाँ पर देखें मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि है काज। अब मैं कोई और एंगल ले लेता हूँ, पाई बाई 2 ले लेता हूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे कंसिडर करें कि पाई बाई 2 के साथ जो n था, n की जगह 1 पुट किया गया है, तो 1 चूँकि हमारे पास ऑड में नंबर में आता है तो इसलिए ये रेशो किस में चेंज हो जाएगी, को रेशो में चेंज हो जाएगी, मतलब ये हमारे पास साइन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसी के इक्वल होगा। अब हम देखते हैं इसकी अलामत कौन सी हम लगाएं। तो चूँकि देखें पाई बाई 2 प्लस थीटा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पाई बाई 2 यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, तो पाई बाई 2 में थीटा ऐड हो रहा है। थीटा अगर ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो यहाँ भी इसका नेगेटिव साइन आएगा। अब मैं एक और यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास है टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखें यहाँ पे पाई बाई 2 का आड मल्टीपल इंटीग्रल है 3, तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, काट में, जो उसकी को रेशियो उसमें चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा वही आएगा। अब अलामत देखें कौन सी आएगी, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, अब उसमें थीटा ऐड हो रहा है, तो थीटा जब ऐड हो रहा है तो इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और फोर्थ में 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। वैल्यू हमने इसकी देखनी। फाइनली मैं यहाँ पे एक और लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ सेकेंड 2 पाई ले लेता हूँ, 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा, जो भी वैल्यू आप लें। अब देखें सेकेंड यहाँ पे 2 पाई है, मतलब पाई बाई 2 का ये इवन मल्टीपल इंटीग्रल है, n की जगह 4 पुट किया गया है, तो एक 2 उस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। मतलब यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरह की जो भी वैल्यूज़ होती हैं ये इवन मल्टीपल इंटीग्रल होती हैं। और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन, इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी वो आड मल्टीपल इंटीग्रल होती हैं। तो जो इवन मल्टीपल इंटीग्रल है तो ये सेकंड अब कोरेशन में चेंज नहीं होगा, ये सेकंड ही रहेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो थीटा वही आएगा। अब देखिए 2 पाई में से थीटा माइनस हो रहा है, 2 पाई यहाँ पे लाई चल रहा है, उसमें सिर्फ थीटा माइनस होगा, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आ रहे हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि सेकंड की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में काज जो होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो सेकंड की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो इसलिए इसके साथ हम माइनस का साइन ही लगाते हैं, हमारे पास यही रहेगा। तो अब देखें इस फार्मूले के तहत आप कोई भी एंगल्स इस तरह से पाई बाई 2
या π/2 के कोई भी मल्टीपल इंटीग्रल हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चाहे उसके लिए साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड, कॉट हो तो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करते हुए आसानी के साथ। तो इसके लिए आपको किसी फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पर हमने इसी तरह मैं यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ जब टेन की वैल्यूज़ या साइन की वैल्यूज़ जो भी वैल्यूज़ हैं थीटा में से 90 में से माइनस हो रही है जब थीटा, तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसे 90 में जब थीटा ऐड हो रहा है तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है। अब देखें, अब बाकी जो कॉट हैं, सेकंड हैं, कोसेकंड हैं, इस तरह की तमाम वैल्यूज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही आप ये साइन देख सकते हैं कि जब साइन अलामत मतलब देख सकते हैं आपके साइन जब एंगल के अंदर आ जाता है, जब वहाँ से हम कॉमन करते हैं तो कौन सा नेगेटिव हो जाता है और कौन सा पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ कॉस और कॉस से रिलेटेड सेकंड हैं जो पॉजिटिव हो जाते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव रहते हैं। अब यहाँ पे एक और टेबल ये आप देख सकते हैं कि इसमें आप तमाम अलाइड एंगल्स में से जो थीटा ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ क्या बन रही हैं और इनके साइन क्या बन रहे हैं। तो इस पे आप गौर कीजिए तो यहाँ से भी आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है तो वहाँ उसके थ्रू आप यहाँ पे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो यहीं तक की है। तो इस नेक्स्ट वीडियो के लिए जो डेरिवेटिव हमने करने हैं तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई थी ताकि आपको पहले ये समझ आ जाए, तो उसके बाद आप डेरिवेटिव की शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा कि डेरिवेटिव आप कैसे किसी चीज़ का फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। तो उसके लिए इस पर आप फोकस कीजिए और इसको अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए और ये टेबल्स हैं यहाँ इन पर आप फोकस कीजिए अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।